अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम उर्दू में कहते हैं फेल माजी मुकम्मल। पास्ट परफेक्ट टेंस करते वक्त सबसे पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है उसकी पहचान होनी चाहिए। पहचान फिक्रे के लास्ट पे चुका था, चुकी थी, चुके थे, अलिफ था, छोटिए थी और बड़िए थे आता है। उसके बाद उसका फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला से मुराद है, यानी जब आप इसका सेंटेंस बनाते हो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इंग्लिश करते वक्त। फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद अगर आपने नोट वाला सेंटेंस करना है, कोई नेगेटिव सेंटेंस करते वक्त सब्जेक्ट आएगा, हैड नोट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। और उसके बाद ये क्वेश्चन वाला अगर इंटेरोगेटिव आ जाता है, क्या से फिक्रा शुरू हो रहा है, तो आपने सबसे पहले उसका हेल्पिंग वर्ब लगाना, हैड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंस करते वक्त अच्छा पास्ट परफेक्ट टेंस में एक और बात माइंड में रखनी है, कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। कंडीशनल का मतलब शर्तिया होते हैं, इसमें कोई ना कोई कंडीशन बताई जाती है। हम पहले ही ये खबर सुन चुके थे, पहले वाला वर्ड आ गया, कंडीशन बताई जा रही है, नहीं पहले कोई ना कोई कंडीशन बताई जाती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। फिक्रे के लास्ट पे चुके थे आ गया, हम पहले ही ये खबर सुन चुके थे। सबसे पहले ये देखो इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हम यहाँ पे सब्जेक्ट है, हम की इंग्लिश करेंगे वी। उसके बाद हैड आएगा, आपने हैड लगा देना है, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए सबके साथ आपने हैड लगाना है। पहले की इंग्लिश आपने ऑलरेडी करना है। सुन चुके, सुनने की इंग्लिश होती है हियर, और हियर की थर्ड फॉर्म आएगी हर्ड। क्या ये वी हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, ये खबर के लिए आप इंग्लिश में क्या करोगे, दिस न्यूज। दिस न्यूज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट वही है, फिर हैड आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई हर्ड और फिर ऑब्जेक्ट आ गया दिस न्यूज। नोट वाला सेंटेंस आ गया, नेगेटिव करते वक्त उसी तरह ही सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा वही, फिर हैड नोट लगाना है, फिर पहले की इंग्लिश ऑलरेडी आ गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हर्ड आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया दिस न्यूज। अच्छा, थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस जो होते हैं, क्या हम पहले ही ये खबर सुन चुके हैं, क्या वाला सेंटेंस जो होता है वो इंटरोगेटिव होता है। तो क्या वाला सेंटेंस जब भी हमने उसकी इंग्लिश करनी है उसके टेंस के हेल्पिंग वर्ब से करनी है। तो पास्ट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड है, हमने हैड से स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हैड आ गया, फिर सब्जेक्ट वही आ गया, पहले ही की इंग्लिश ऑलरेडी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई हर्ड और ऑब्जेक्ट आ गया दिस न्यूज। अगला सेंटेंस है, उसने पहले ही सांप मारा था, इसमें भी पहले सांप मारा था, पहले ही का वर्ड नहीं है, पीछे पहले ही लिखा था, पहले लिखा हुआ है, तो पहले की आप इंग्लिश बिफोर करोगे, लास्ट में लिख दोगे। उसने यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसकी इंग्लिश आप ही करोगे। हैड आएगा, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए सबके साथ आपने हैड लगाना है। मारने की इंग्लिश किल होता है, किल की थर्ड फॉर्म आएगी किल्ड। स्नेक, सांप की इंग्लिश स्नेक करोगे और पहले की इंग्लिश आप लोग करोगे बिफोर। ही हैड किल्ड स्नेक बिफोर। दुकानदार ने पहले दुकान नहीं सजा रखी थी, दुकानदार की इंग्लिश आपने सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पे दुकानदार है, द शॉपकीपर, उसके साथ हैड आएगा, नहीं वाला सेंटेंस है तो नोट आएगा। सजाने की इंग्लिश डेकोरेट होता है, डेकोरेट की थर्ड फॉर्म आप करोगे डेकोरेटेड द शॉप और पहले की इंग्लिश आप करोगे बिफोर। क्या वो पहले ही खत लिख चुका था, क्या वाला सेंटेंस आ गया, इंटरोगेटिव आ गया, तो आपने हैड से स्टार्ट करना है। हैड आ गया, फिर सब्जेक्ट ही आ गया, पहले की इंग्लिश, पहले ही की इंग्लिश ऑलरेडी आ गया। लिखने की इंग्लिश होती है राइट, राइट फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म रोट है, थर्ड फॉर्म होती है रिटन। तो आप लोग करोगे रिटन द लेटर, द लेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। अच्छा दोबारा सुन लो, हम पहले ही ये खबर सुन चुके थे, हम यहाँ पे सब्जेक्ट है वही लिखा, कोई भी सेंटेंस कोई भी सब्जेक्ट आ जाए सबके साथ आपने हैड लगाना है। ऑलरेडी आ गया, उसके बाद हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड आ गया और दिस न्यूज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अगला सेंटेंस है नेगेटिव। अच्छा पॉजिटिव क्या इंग्लिश सुन लो सारे, वी हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। अगला है नहीं वाला सेंटेंस होता है नेगेटिव, हम पहले ही ये खबर नहीं सुन चुके थे, वी सब्जेक्ट है, हैड नोट आएगा, पहले की इंग्लिश ऑलरेडी आएगा और हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड आएगा और खबर की इंग्लिश आएगी दिस न्यूज। वी हैड नोट ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज। क्या हम पहले ही ये खबर सुन चुके हैं, क्या वाला सेंटेंस आपने हैड से स्टार्ट करना है, फिर सब्जेक्ट वही आ गया, पहले की इंग्लिश आप लोग ऑलरेडी करोगे, हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड आएगी दिस न्यूज। हैड वी ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, उसने पहले सांप मारा था, उसकी इंग्लिश आप लोग सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए हैड लगाओगे। मारने की इंग्लिश किल होता है, किल की सेकंड फॉर्म किल्ड है, थर्ड फॉर्म भी किल्ड है, तो आप यहाँ पे थर्ड फॉर्म किल्ड लगाओगे। सांप की इंग्लिश स्नेक करोगे और पहले की इंग्लिश आप लोग बिफोर करोगे। दुकानदार ने पहले दुकान नहीं सजा रखी थी,
दुकानदार की इंग्लिश, यहाँ पे दुकानदार सब्जेक्ट है, द शॉपकीपर सबके साथ हैड नॉट आएगा। सजाने की इंग्लिश डेकोरेट होता है, सेकंड फॉर्म डेकोरेटेड है, थर्ड फॉर्म भी डेकोरेटेड है। आप लोगों ने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है डेकोरेटेड द शॉप बिफोर। क्या वो पहले ही खत लिख चुका था, क्या वाला सेंटेंस हैड से स्टार्ट करना है। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया ही ऑलरेडी राइट रिटर्न, थर्ड फॉर्म आ गई है, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न आ गई, और द लेटर। ठीक है, दोबारा सुन लो, क्या वाला सेंटेंस आपने हैड से सेंटेंस स्टार्ट करना है, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, पहले की इंग्लिश आपने ऑलरेडी कर लेना है, लिखने की इंग्लिश राइट होता है, राइट की सेकंड फॉर्म रोट होती है, थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, हमने थर्ड फॉर्म लगानी रिटर्न, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे द लेटर है, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाना।